हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की इस वीडियो में सीबीएसई पॉलिनोमियल चैप्टर का एक्सरसाइज 2.3 देखने वाले हैं। और ये एक्सरसाइज 2.3 किसके ऊपर डिपेंड है? रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर डिपेंड है। इसके तरफ कौन सी तरफ पे डिपेंड है? रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर डिपेंड है। अब रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलती है? अगर आपके पास पॉलिनोमियल मान लो पी ऑफ एक्स, अगर आपके पास एक्स का क्यूब प्लस 3x माइनस 1 ये अगर पॉलिनोमियल है और इसको डिवाइड कर रहे हैं इस पॉलिनोमियल से, मान लो x माइनस 1, तो रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से इसका जीरो, इसके जीरो पे जो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकलेगी वही रिमाइंडर रहेगा। इसका जीरो क्या होगा? इसका जीरो क्या होगा? g ऑफ x एज अ जीरो, इसका जीरो क्या होगा? x इक्वल टू 1 होगा। ये माइनस 1 रहेगा, ये उधर जाएगा तो पॉजिटिव होगा, क्योंकि हम g ऑफ x को जीरो जब पकड़ेंगे बेटा तो x माइनस 1 इक्वल टू जीरो होगा, x की वैल्यू पॉजिटिव 1 होगी। x माइनस 1 जीरो होगा, x की वैल्यू 1 होगी। तो ये क्या हो गया? किसका जीरो होगा? g ऑफ x का जीरो होगा। और g ऑफ x के जीरो पे जो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू रहेगी वही रिमाइंडर रहेगा। तो बाय रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से, बाय रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से तो क्या होगा? रिमाइंडर जो रहेगा वो क्या रहेगा? रिमाइंडर रहेगा पी ऑफ 1। इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या रहेगा? पी ऑफ 1। जहां x होगा वहां 1 पुट करोगे बेटा, 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1 और माइनस 1, तो 1 का क्यूब 1 होगा, 1 और 3 4 होगा, और 4 में से 1 क्या चाहिए? ये रहेगा रिमाइंडर। तो ये है रिमाइंडर थ्योरम। तो हमारा जो एक्सरसाइज 2.3 है उसमें जो ये क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको रिमाइंडर फाइंड करना है, क्वेश्चन फाइंड नहीं करना है, ओनली रिमाइंडर फाइंड करना है। तो हम रिमाइंडर थ्योरम का यूज करेंगे। और ये पूरी की पूरी जो डिविजर जो है वो सबके सब लीनियर पॉलिनोमियल है। कौन से पॉलिनोमियल है? लीनियर पॉलिनोमियल है। तो चलो लेट्स स्टार्ट। अपन स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है? तो चलो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो डिविडेंड है, डिविडेंड यानी अपनी पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स क्या दी है अपने पास? x का क्यूब बेटा प्लस 3x का स्क्वायर प्लस थ्राइस ऑफ x प्लस 1, ये हमारी क्या दी है? पॉलिनोमियल दी है। और जो डिवीजर दिया बेटा, डिवीजर, तो डिवीजर को मान लेते हैं g ऑफ x। लेट ठीक है। तो डिवीजर कौन होगा? g ऑफ x होगा, और g ऑफ x दिया अपने पास x प्लस 1। तो बाय रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से इसका जो जीरो रहेगा, जीरो पे जो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकलेगी वही कहलाएगा रिमाइंडर। तो जो जीरोस फाइंड करो, तो जीरोस ऑफ, क्या बोलोगे? तो जीरोस ऑफ g ऑफ x इज क्या होगा? x इक्वल टू पॉजिटिव 1 है तो नेगेटिव 1 हो जाएगा। तो बाय रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से, बाय कौन से थ्योरम के हिसाब से? बाय रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से, बाय रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से रिमाइंडर क्या होगा? तो रिमाइंडर इसके जीरो पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू, इसका जीरो कितना निकला है? नेगेटिव 1 निकला है। तो रिमाइंडर क्या होगा? पी ऑफ नेगेटिव 1 होगा बेटा। जो जीरो निकला है किसका? इस पॉलिनोमियल का जीरो, नेगेटिव 1 यहां डालेंगे, नेगेटिव 1 पॉजिटिव 1 जीरो हो जाएगा। तो इस नेगेटिव 1 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू रिमाइंडर कहलाएगी। तो जहां जहां x होगा बेटा वहां वहां आपको नेगेटिव 1 डालना है। नेगेटिव 1 का क्यूब प्लस थ्राइस ऑफ नेगेटिव 1 उसका स्क्वायर प्लस थ्राइस ऑफ नेगेटिव 1 और पॉजिटिव जैसा था वैसा। तो नेगेटिव 1 का क्यूब कभी भी याद रखना, नेगेटिव नंबर का अगर ऑड नंबर स्क्वायर है, सॉरी ऑड नंबर इसका पावर है, पावर अगर ऑड नेगेटिव नंबर का है या पावर ऑड नंबर है नेगेटिव नंबर का, तो आंसर नेगेटिव में आएगा। तो नेगेटिव 1 का क्यूब मतलब नेगेटिव 1 इंटू नेगेटिव 1 इंटू नेगेटिव 1, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 1 हो जाएगा, नेगेटिव 1 का आंसर नेगेटिव 1 होगा। इसका आंसर बेटा नेगेटिव 1 आएगा, प्लस नेगेटिव 1 का स्क्वायर, किसी भी नंबर, किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, और प्लस पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बेटा? -1 प्लस 3 -3 प्लस 1। तो आप लोग देखोगे 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो आंसर आ रहा है 0। इस पॉलिनोमियल का जो रिमाइंडर आ रहा है वो क्या आ रहा है बेटा? 0 आ रहा है।
तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, रिमाइंडर निकालना आपको आ गया होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। रिमाइंडर थ्योरम आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, बहुत आसान है। अभी सेकंड वाले की बात करते हैं। चलो सेकंड वाले को भी निपटा देते हैं। तो सेकंड वाले में क्या करोगे, डिविडेंड कौन है अपना, डिविडेंड बोले तो पी ऑफ एक्स है। तो पी ऑफ एक्स कौन है, एक्स का क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। कौन है वो, कौन है, तो डिविडेंड पी ऑफ एक्स है। यही डिविजर कौन है, चलो डिविजर की भी बात कर लेते हैं। डिविजर है जी ऑफ एक्स, वो कौन है, एक्स माइनस 1/2 है, एक्स माइनस 1/2 है। तो इस डिविजर का जीरो क्या होगा, द जीरो ऑफ जी ऑफ एक्स वो क्या होगा, इज एक्स इक्वल टू, ये नेगेटिव 1/2 है तो पॉजिटिव 1/2 होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पॉजिटिव 1 डालोगे तो आंसर 0 आएगा। तो बाय रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से, बाय रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से, रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से, ओके, तो रिमाइंडर क्या होगा बेटा, रिमाइंडर होगा आपका, रिमाइंडर होगा आपका क्या होगा, पॉजिटिव 1 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू, पॉजिटिव 1 पे इस पॉलिनोमियल की क्या होगी वैल्यू, तो पी ऑफ पॉजिटिव 1/2। तो जहां जहां बेटा x होगा वहां वहां 1/2 डालोगे। ये 1/2 का क्यूब होगा प्लस थ्राइस ऑफ 1/2 का स्क्वायर होगा और थ्राइस इंटू 1/2 होगा और पॉजिटिव 1 जैसा का वैसा रहेगा। तो 1 का क्यूब 1 होगा बेटा, 2 का क्यूब 8 होगा प्लस थ्राइस 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, ये 3/2 होगा और प्लस 1 होगा। तो आई थिंक मेरे हिसाब से सबका बेस सेम कर दो। ये 8 है तो ये 8 होना चाहिए, ये भी 8 होना चाहिए, ये भी 8 होना चाहिए, तो उससे जल्दी आंसर आएगा। मैं कर रहा हूँ बेस सेम, देखो 1/8, इसको 8 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 2 से नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा। समझ रहे हो नहीं बात को, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। अब इसको 8 करना है तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से, तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, और इसको 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अपॉन में 8 करना पड़ेगा। तो सबका बेस कैसा है बेटा, सेम है। तो कितने बार लिखेंगे, 8 बार, और ऊपर वालों का एडिशन कर दो। तो 1 और 6 कितना होगा, 7, 7 और 1 कितना होगा, 15, 15 और 2 कितना होगा, 17, 17 और 10 कितना होगा, 27। तो 27/8। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो 27/8 ये आपका क्या रहेगा, रिमाइंडर रहेगा। और बिल्कुल करेक्ट आंसर है बेटा, बहुत आसान इजी आपको मैंने समझा दिया हूँ किस तरह से रिमाइंडर निकालते हैं रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से। ठीक है, समझ रहे हो ना कि बिल्कुल बहुत आसान है। इसका नेगेटिव है तो पॉजिटिव 1 इसका 0 होगा, पॉजिटिव 1 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू। आपका कैलकुलेशन एकदम धांसू होना चाहिए। x की जगह 1/2 का क्यूब, x की जगह 1/2, x की जगह 1/2, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 1 2 3 3/2। सबका बेस सेम कर दो, 8 है 8 है 8 है 8 है कर दो। तो क्या करोगे, 8 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करोगे, इसमें 8 करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करोगे, और यहाँ से 8 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सबका बेस सेम है, एक बार 6 और 1 7, 7 और 1 15, 15 और 2 17, 17 के 7 बचेगा, एक और 1 2 हो जाएगा। तो 27/8 रिमाइंडर रहेगा। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। तो चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड वाला आपके पास क्या दिया है, थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला कि x दिया आपके पास, x, इसका जीरो क्या होगा, x की वैल्यू 0 होगी। द जीरो ऑफ जी ऑफ x इज क्या होगा, x इक्वल टू 0 होगा। x की जगह 0 डालेंगे तो आंसर 0 आएगा। समझ रहे हो ना। तो बताओ, अब बताओ बाय रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से, बाय रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से रिमाइंडर कौन होगा, कौन होगा, तो रिमाइंडर कौन होगा, इस पॉलिनोमियल x इक्वल टू 0 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू। तो क्या होगा, p ऑफ 0 होगा, जहाँ x रहेगा वहाँ 0 डाल देंगे। ये 0 का क्यूब 3 इंटू 0 का स्क्वायर 3 इंटू 0 प्लस 1 होगा, ये तो पूरा 0 हो जाएगा। तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये होगा बेटा रिमाइंडर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मैं समझाने के काबिल हूँ आपको, ऐसा मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। फिर बात करते हैं x इक्वल टू पाई की। तो कौन सा वाला, फोर्थ वाले की बात करेंगे।
तो फोर्थ वाले में डिविडेंड कौन है, पी ऑफ एक्स वही रहेगा। डिविजन जो होगा बेटा वो एक्स प्लस पाई होगा, और जो जीरो होगा इस जी ऑफ एक्स का वो क्या होगा, ये प्लस पाई है तो नेगेटिव पाई हो जाएगा। समझ रहे हो ना, एक्स इक्वल टू नेगेटिव पाई होगा। तो पी ऑफ क्या आएगा, बाय रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से, बाय रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से रिमाइंडर कौन होगा, रिमाइंडर होगा पी ऑफ नेगेटिव पाई, है कि नहीं, पी ऑफ नेगेटिव पाई। इसका मतलब जहां जहां एक्स होगा वहां वहां नेगेटिव पाई डालोगे, तो नेगेटिव पाई उसका क्यूब प्लस 3 नेगेटिव पाई उसका स्क्वायर प्लस 3 इंटू पाई और प्लस 1 लिखोगे। देयरफॉर लिखता हूँ पी ऑफ नेगेटिव पाई यानी क्या होगा, ठीक है, क्या होगा, रिमाइंडर भी लिखता हूँ, तो रिमाइंडर क्या होगा, बोलो 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 बोलो, यहाँ पे मत लिखो इसको, जगह पी ऑफ नेगेटिव पाई, नेगेटिव पाई का क्यूब 3 इंटू नेगेटिव पाई का स्क्वायर 3 इंटू नेगेटिव पाई और पॉजिटिव लिखोगे, बराबर है। तो नेगेटिव पाई का स्क्वायर, नेगेटिव पाई का स्क्वायर ही होता है प्लस 3, नेगेटिव पाई का स्क्वायर पॉजिटिव पाई का स्क्वायर होगा, नेगेटिव 3 पाई और प्लस 1, नेगेटिव 3 पाई और क्या होगा बेटा प्लस 1। यही आपका क्या रहेगा, रिमाइंडर रहेगा। क्यों, क्योंकि ये लाइक टर्म नहीं है, ये लाइक टर्म नहीं है, या लाइक टर्म नहीं है तो एडिशन सब्ट्रैक्शन यूज हो सकता, तो यही आपका आंसर रहेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, समझ रहे हो ना। तो आपके पास पॉलिनोमियल x इक्वल टू पाई दी थी, इसका जीरो क्या होगा, नेगेटिव पाई होगा, नेगेटिव पाई यहाँ डालेंगे तो आंसर जीरो आएगा। इस नेगेटिव पाई पे इस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू रहेगी वही रहेगी रिमाइंडर। तो नेगेटिव का पावर अगर ऑड नंबर है तो आंसर नेगेटिव आएगा, नेगेटिव पाई का अगर पावर इवन नंबर है तो आंसर आएगा पॉजिटिव पाई का स्क्वायर आएगा। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो ले लो इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से। अब बात करेंगे अपन लास्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। डिविजन तो वही रहेगा, डिवीजन आपका बदल जाएगा 5 + 4x। तो अब बताओ अपने को क्या करना है, जीरोज ऑफ जी ऑफ एक्स। तो जी ऑफ एक्स का जीरो यानी एक्स की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, +5 उधर जाएगा, -5 होगा और इंटू वाला 2 डिवाइड में आ जाएगा। ये कैसे क्या हो गया, तो जीरो का मतलब क्या होता है 5 + 2x की जगह जीरो लोगे तो टाइस ऑफ x इक्वल टू +5 उधर जाएगा तो -5 और अपने को x निकालना है तो इंटू में 2 है, मल्टीप्लाई में 2 है तो डिवाइड में आ जाएगा, तो ये रहेगा जीरो। अगर x की वैल्यू -5/2 डालोगे यहाँ पे तो आंसर जीरो आएगा, ठीक है। तो बाय रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से इस x इक्वल टू -5/2 के वैल्यू पे इस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू रहेगी वही रहेगी रिमाइंडर, तो p ऑफ -5/2। इसका मतलब जहां जहां x होगा वहां वहां -5/2 डालोगे उसका क्यूब प्लस थ्राइस -5/2 उसका स्क्वायर प्लस थ्राइस -5/2 और प्लस 1। समझ रहे हो ना इस बात को कि भैया अगर आपके पास ट्वाइस x -3 होता g ऑफ x मतलब आपका डिवीजन, तो x की वैल्यू क्या होगी, इसका जीरो क्या होगा, तो जीरो क्या होगा -3 उधर क्या था +3 और इंटू वैल्यू डिवाइड, ये आपका आंसर होगा। लेकिन यहाँ पे कैसा है कि +5 है उधर जाएगा तो क्या होगा -5 हो जाएगा, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं इसका आंसर। -5 का क्यूब कितना होगा, -125 डिवाइडेड बाय 8, ये +3 -5 का स्क्वायर 25 डिवाइडेड बाय 4 और प्लस थ्राइस प्लस माइनस क्या हो जाएगा -3 फिर 5 से 15/2 और प्लस 1। सेम इसमें भी बेस सेम करने की कोशिश करेंगे, 8 लाने की कोशिश करेंगे, तो क्या होगा -125/8 प्लस 25 3 बोलो 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 75, इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 2 8 होगा, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 2 और ये 8 होगा, 2 2 4 जाएगा और इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 15 आर 60 और 4 2 आर 8 और इसको 8/8 कंसीडर करना पड़ेगा। समझ रहे हो ना, तो सबका बेस कैसा हो जाएगा, सेम हो जाएगा बेटा, -125 75 हो जाएगा कितना होगा 150 होगा बेटा और -60 और +8 होगा बेटा। तो 150 में से 125 गए तो कितने हो जाएंगे बेटा, कितने हो जाएंगे, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो +25 बचेगा, तो +25 -60 + 8 होगा, इसको इससे काट देते हैं, तो इसको इससे काटेंगे
तो कितना होगा, -52 होगा बेटा, और डिवाइडेड बाय कितना होगा, 8 होगा। ओके, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना। ओके, कोई गड़बड़ हुई क्या बेटा, कोई गड़बड़ हुई क्या, चेक कर लो। ओके, तो बड़ी वाली संख्या क्या 52 है, 52 में से 25 गए, 12 में से 5 के 7, 5 में से 27, तो 27 और नेगेटिव का साइन रहेगा डिवाइड बाय, तो ये आपका रिमाइंडर रहेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। -5 का क्यूब -125, 2 का क्यूब कितना होगा, 8 होगा, -5 का स्क्वायर +25, 2 का स्क्वायर 4, प्लस माइनस -3 5 और 15/2 और 1, सबका बेस सेम कर देते बोला मैंने, 8 है तो 8 है तो 8 है तो 8, तो ये इसको ऐड करने के लिए ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 25 3 जा 75 मल्टीप्लाई में 2 4 2 जा 8, 15 कितना करना पड़ेगा, 4 जा करना पड़ेगा 60, 2 4 जा 8 और 8 में 8 हो जाएगा। सबका बेस सेम है, एक बार ऊपर का कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपका आंसर आ गया। समझ रहे हो ना, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बेटा। मेहनत हार्डवर्क करना सीखो। ये वीडियो मैं अभी रात के 3 बजे बना रहा हूँ, उठकर 3 बजे, तो 3 से 4, तो 3 बजे मैं डेली उठता हूँ, 3 बजे से लेकर 3:30 बजे तक फ्रेश होता हूँ, और 3:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक ये 9th क्लास CBSE का वीडियो बनाता हूँ, और 4:30 से 5:30 10th क्लास के CBSE का वीडियो बनाता हूँ, और बाद में 6 से 7 स्टेट बोर्ड 9th क्लास, और 7 से 8 10th क्लास स्टेट बोर्ड। ठीक है, तो मेहनत करना पड़ेगा आपको। जब मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोगों को भी मेहनत करना पड़ेगा, हार्डवर्क करना पड़ेगा, तभी तो जो मुकाम आपने सोचे हो उस मुकाम को हासिल कर पाओगे। मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है, पेशेंस रखना पड़ेगा। कि सफलता मेहनत और पेशेंस 2 चीज़ों को मांगती है। ठीक है, मेहनत हार्डवर्क करो, आपको सफलता 100% मिलेगी। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो यह है आपका क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 2.3 का। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द रिमाइंडर जब इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो सॉल्यूशन में आपके पास डिविडेंड कौन दिया है, तो डिविडेंड दिया है p ऑफ x, कौन दिया है, x का क्यूब -ax का स्क्वायर प्लस 6x माइनस a। तो इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो डिवीजर कौन है, डिवीजर है g ऑफ x, वो कौन है, x माइनस a। और ये कौन सी पॉलिनोमियल है बेटा, ये लीनियर पॉलिनोमियल है, और लीनियर पॉलिनोमियल है तो फिर इजीली अपन डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, इसका जीरो निकालेंगे, द जीरो जी ऑफ एक्स क्या होगा, इज एक्स इक्वल टू, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो मैं रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से, कौन थ्योरम के हिसाब से, तो रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से, रिमाइंडर थ्योरम से बनाएंगे। रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर होगा बेटा पी ऑफ ए, बहुत आसान, देखो पी ऑफ ए, और पी ऑफ ए बोला तो जहां जहां एक्स होगा वहां वहां ए आएगा। ये ए का क्यूब नेगेटिव ए का स्क्वायर 6 × a और नेगेटिव ए होगा, समझ रहे हो ना, नेगेटिव ए होगा। तो इसका कैलकुलेशन कर लो, ये ए का क्यूब होगा बेटा माइनस ये ए का स्क्वायर × ए भी ए का क्यूब, ये पॉजिटिव 6 और ये नेगेटिव ए, दोनों मर जाएंगे, और 6a में से ये गया, 6a में से ये गया तो कितना बचेगा, 5a। ये आपका क्या रहेगा, रिमाइंडर रहेगा। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था और बहुत आसान क्वेश्चन था। चलो ले लो इसका स्क्रीनशॉट, बहुत इजी क्वेश्चन था, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है बेटा, चेक करो, बोलता है वेदर 7 + 3x इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। तो फैक्टर का मतलब क्या होता है, जैसे कि 6 के फैक्टर क्या क्या होते हैं, 1 होते हैं, 2 होता है, 3 होता है और खुद 6 भी होता है। ये है फैक्टर किसके, तो 6 के। इसका मतलब क्या हुआ, फैक्टर का मतलब क्या होता है कि जब इन नंबरों से इस नंबर को डिवाइड करूं तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। जैसे कि 1 को मैं 6 से डिवाइड करूंगा, 1 6 are 6, 6 में से 6 गया 0, रिमाइंडर 0 आ गया। अगर 2 से मैं 6 को डिवाइड करूं तो 2 3 are 6, तो 6 में से 6 गया 0। अगर मैं 3 से 6 को डिवाइड करूं तो 3 2 are 6, 6 में से 6 गया 0।
इसका मतलब क्या हो गया, तो इसीलिए 1 2 3 और एक खुद 6 को भी 6 से डिवाइड करोगे तो 6 1 6 6 में से 0, तो 1 2 3 6 इन नंबरों से मैंने 6 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आ रहा है 0। तो इसका मतलब 1 2 3 6 ये क्या है, फैक्टर है। तो फैक्टर कब बोलेंगे, जब ये पॉलिनोमियल इसका फैक्टर कब कहलाएगी, दिस पॉलिनोमियल इज फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल इफ रिमाइंडर इज 0। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो हम रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर निकालेंगे, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो वो फैक्टर कहलाएगा, अदरवाइज वो फैक्टर नहीं कहलाएगा। तो चलो देखते हैं फैक्टर कहलाता है या नहीं कहलाता, ठीक है। तो हमारे पास कौन है, चेक करना है किससे कि ये इसका फैक्टर है कि नहीं है, इसको इससे डिवाइड करेंगे। इसका मतलब इस बार डिविडेंड कौन है, तो अपने पास डिविडेंड है पी ऑफ एक्स, कौन है 3x का क्यूब प्लस 7x, दिस इज नॉट अ डिविडेंड। हमको चेक करना है कि ये इसका फैक्टर है क्या नहीं, मतलब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये अपना डिविडेंड है, उसको डिवाइड करने वाले हैं। तो डिविजर कौन रहेगा, डिविजर बोले तो g ऑफ x, वो कौन रहेगा 7 प्लस 3x रहेगा, ठीक है। इसका पहले जीरो फाइंड कर देते हैं, द जीरो ऑफ 7 प्लस 3x क्या होगा, इज x इक्वल टू, जब ये पॉजिटिव 7 है नेगेटिव 7 हो जाएगा और इंटू में डिवाइड में आ जाएगा, समझ रहे हो ना। तो जीरो जो होगा 7 प्लस 3x का क्या होगा कि x की जगह नेगेटिव 7/3 डालेंगे तो आंसर 0 आएगा। तो बाय रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से, बाय कौन से थ्योरम के हिसाब से, बाय रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से रिमाइंडर क्या होगा बेटा, तो रिमाइंडर होगा p ऑफ नेगेटिव 7, p ऑफ नेगेटिव 7/3, p ऑफ नेगेटिव 7/3 होगा, p ऑफ नेगेटिव 7/3। इसका मतलब जहां x होगा वहां क्या लिखेंगे नेगेटिव 7/3 उसका क्यूब प्लस 7 इंटू नेगेटिव 7/3 होगा, समझ रहे हो ना। तो बताओ ये क्या होगा 3 नेगेटिव 7 का क्यूब, तो 7 का क्यूब कितना होता है 343 होता है। 7 का क्यूब बोले तो 7 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर कितना होता है 14 है, 7 9 63 होगा, बचेगा 6, 7 2 28, 28 और 6 34 होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये नेगेटिव 343 होगा बेटा, अपन में 3 का क्यूब कितना होगा 27 होगा, प्लस माइनस माइनस 7 7 जा 49/3 होगा, तो 3 9 जा ये 343 अपन में 9 बचेगा, यहाँ 9 है तो यहाँ 9 करने की कोशिश करते, तो 49 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 3 9 हो जाएगा। बेस कैसा है तो सेम है बेटा, बेस कैसा है तो सेम है, क्या हो जाएगा 343 नेगेटिव 3 27 बचेंगे 2 3 4 12 12 2 14 147 होगा बेटा, कितना होगा नेगेटिव 147। तो इन दोनों का अगर आप लोग साइन सेम है तो एडिशन होगा, तो कितना एडिशन होगा, तो आई होप आई थिंक 490 एडिशन होगा, नेगेटिव 490 डिवाइडेड बाय कितना होगा 9, 3 और 7 10 बचा 1, 4 और 4 8 8 और 1 9 134 होगा। तो ये आपका क्या रहेगा रिमाइंडर रहेगा, रिमाइंडर क्या 0 के बराबर आएगा, नॉट इक्वल टू 0, इसीलिए 7 3x इज नॉट फैक्टर ऑफ 3x का क्यूब प्लस 7x। तो ये फैक्टर कब कहलाता, जब इसके 0 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आती 0 आती, लेकिन 0 नहीं आई। तो इसके जैसे ही आपको एक होमवर्क बनाना है, ये आपको चेक करना है, क्या चेक करना है, चेक वेदर x minus 3 is a factor of x का स्क्वायर माइनस कितना ले लो 5x और पॉजिटिव 6, इस पॉलिनोमियल का ये फैक्टर है कि नहीं चेक करना है, फैक्टर है कि नहीं क्या करना है चेक करना है, समझ रहे हो ना। ओके चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके और यहाँ पे आपका एक्सरसाइज जो है कौन सा 2.3 यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको रिमाइंडर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आप लोगों को समझ में आए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए ओके बाय,
टेक केयर, ठीक है। एंड likes, don't forget to likes and subscribe my channel. Please like, subscribe and share this channel, okay, and press on a bell icon to get notification of upcoming videos. Okay, bye, take care.